दोस्तों, आपने सबमरीन के बारे में तो सुना होगा, जो एक तरह से पानी का जहाज है, लेकिन ये उसकी सतह पर रहने के बजाय पानी के अंदर रहता है। लेकिन क्या इसकी ताकत इतनी ही है? क्या पानी में रहना ही इसकी खूबी है? शायद नहीं, क्योंकि ये ऐसा हथियार है जिसके बिना नौसेना की ताकत अधूरी है। ये इतना खतरनाक है कि अगर ये अपने साथ चल रहे न्यूक्लियर को यूज कर ले तो पूरी धरती ही तबाह हो सकती है। इसके अलावा इसमें ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो किसी भी दुश्मन को उसकी औकात में रखती हैं, जैसे कि एक एंटी सरफेस वॉरियर का काम करती है, स्पेशल फोर्स सपोर्टर्स है, इंटेलिजेंस गैदरिंग, लैंड अटैक्स, पोलर ऑपरेशन और बाकी ऐसे कई काम हैं जो एक सबमरीन कर सकती है। इसके साथ ही आर्मी के सोल्जर्स को ओशियन टेरिटरीज में तैनात करने का भी काम करती है। इसके अलावा ये कई सालों तक पानी के अंदर रह सकती है और अपने मिशन को अंजाम दे सकती है और किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती है। दोस्तों, दुनिया के कई बड़े देश इस तरह की सबमरीन डेवलप कर चुके हैं जिन्हें रडार भी पकड़ नहीं सकता है, यानी कि ये दुश्मन को खत्म कर देती है और वो उसे पकड़ भी नहीं पाता है। एक आम नागरिक की नजरों में ये एक नेवल वेसल है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ये एक तरह से चलती फिरती बिल्डिंग की तरह होती है जहां दुश्मन को खत्म करने के लिए सब कुछ होता है। दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में घूम रही ये मेटल मशीन क्या कर सकती है, ये कितनी खतरनाक है और ये कैसे अपने इस रूप में पहुंची है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबमरीन को देखकर आप ये सोचते हैं कि ये आज के वक्त का आविष्कार है, तो आप गलत हैं। सबमरीन का इतिहास आज से बहुत पुराना है। कहा जाता है कि सबमरीन का इतिहास के बारे में उस तस्वीर से पता चलता है जिसमें आज से 2000 साल पहले एक तस्वीर में अलेक्जेंडर को कांच के बॉक्स में पानी के अंदर सवार होते हुए दिखाया गया है। यानी कि ये तकनीक 2000 साल से ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज सिर्फ इसका स्वरूप बदला है, लेकिन ये आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। वैसे तो आपको बता दें कि आज के मुताबिक जो सबमरीन नेविगेट कर सकती थी वो डच इन्वेंटर पर्नेनलिस ट्रेविल ने बनाई थी। इसके बाद अमेरिका ने इसका यूज युद्ध में करने के बारे में सोचा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। फिर सन 1800 में जर्मनी के वैज्ञानिक रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया। इसके बाद दुनिया में बहुत सारे आविष्कार किए गए, जिसमें से एक सबमरीन भी शामिल थी। तब सबमरीन में इंजन को लगाकर बैटरियों को चार्ज किया जाता था ताकि जब ये समुद्र में हो तो उसे बैटरी के जरिए पावर मिल सके, लेकिन इंजन को चलाने के लिए हवा की भी जरूरत थी। ऐसे में बैटरी के जरिए सबमरीन पानी के अंदर नहीं चल सकती थी। शुरुआत में जर्मनी में बनाई गई सबमरीन इस कमी की वजह से पानी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। वो सिर्फ 48 घंटे ही पानी के अंदर रहने के काबिल थी। फिर साल 1900 के आते आते तकनीक एडवांस होती चली गई। अब ज्यादा पावर की बैटरियां बनने लगी थी। इन्हें सबमरीन में लगाया गया। वहीं जो देश ज्यादा विकसित थे वो रडार की कैपेबिलिटी से लैस हो गए थे, जिससे वो समुद्र के अंदर भी देखने के काबिल हो गए थे। वहीं रेडियो और इंक्रिप्शन डिवाइस का भी आविष्कार हो चुका था। इसके जरिए सबमरीन में पानी के अंदर मौजूद क्रू मेंबर से बात हो सकती थी, वो बिल्कुल खुफिया तौर पर। इसके बाद सबमरीन न्यूक्लियर वॉर के तौर पर इस्तेमाल होने लगी और इसकी शुरुआत जर्मनी ने की थी। यानी अब दुनिया में ऐसी ताकत शामिल हो गई थी जो दुश्मनों की नजर में आए बगैर कुछ मिनटों में ही हजारों लोगों को मौत के मुंह में भेज सकती थी। लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ कमियां थीं। वो भी इसका समुद्र के अंदर लिमिटेड टाइम में रहना। उसके बाद अगर उन्हें समुद्र के अंदर रहना है तो इसके लिए उन्हें पानी के ऊपर आकर अपनी बैटरी चार्ज करनी पड़ती थी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और इसमें जर्मनी की हार हो गई। फिर ये तकनीक अमेरिका और रूस के पास चली गई। तब उन्होंने इसे और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए काम किया। फिर साल 1950 में अमेरिका ने सबमरीन के सबसे खतरनाक रूप को दुनिया के सामने उतारा। उसने सबमरीन का रूप बदलते हुए इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को फिट कर दिया। इसके बाद सबमरीन की कहानी ही बदल गई और ये ऐसा हथियार बन गई जो दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर सकती थी। जैसे ये तकनीक सामने आई, मानो पूरी दुनिया में होड़ मच गई। सारे देश इस तरह के पानी में चलते फिरते न्यूक्लियर प्लांट बनाने में लग गए। वहीं अमेरिका ने अपनी तकनीक और ज्यादा विकसित करते हुए इन्हें स्पिनिंग और टरबाइन के जरिए चलाना शुरू कर दिया। इससे ये ज्यादा समय तक पानी में रह सकती थी। वहीं इस तरह के आविष्कार के बाद यूएस के नौसैनिक इन सबमरीन में ही रहने लगे। ये न्यूक्लियर वेपन से भरी होती थी, जिससे उसके दुश्मन भी दूर ही रहते थे। वहीं दूसरी तरफ आविष्कार होते होते न्यूक्लियर रिएक्टर से पानी और बिजली भी बनने लगी थी। इसके साथ ही समुद्र के पानी को साफ करके उसे पीने के लायक बनाया जाने लगा। यानी कि सबमरीन में रहने वाले सैनिकों के पास पीने का पानी, ऑक्सीजन, बिजली सब कुछ था। ये सारे काम वो समुद्र में रहकर ही करने लगे। इससे साफ हो जाता है कि यह कितनी खतरनाक होती गई। वहीं धीरे धीरे दूसरे देश जैसे जर्मनी, रूस भी इस पर आविष्कार करते गए और उसे इतना खतरनाक बना दिया गया कि ये अब चलता फिरता युद्ध का ऐसा जरिया बन गया जहां दुश्मन को खत्म करने के लिए किसी चीज की कमी नहीं थी। आज के टाइम में इनके जरिए कई रॉकेट्स एक साथ दागे जा सकते हैं। इन रॉकेट को स्पेस तक पहुंचाया जा सकता है। जो न्यूक्लियर वेपन से लैस होते हैं ये अपने टारगेट को पूरी तरह से खत्म करने की क्षमता रखते हैं। ये पानी के अंदर से फायर होते हुए अंतरिक्ष में अपने पेलोड से अलग होकर अपने टारगेट को खत्म कर देता है। दोस्तों, जमीन से न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने में यही अंतर है कि इसे आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन सबमरीन से आने वाले रॉकेट के बारे में पता ही नहीं चल पाता था।
क्योंकि ये सब जानते हैं कि सबमरीन इस तरह के रॉकेट वेपन से लैस होती है, लेकिन ये कहां तैनात है इसके बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता था और हमला कहां से होगा ये भी पता नहीं चल पाता था, जिससे दुश्मन संभल नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबमरीन का एक ऐसा माइनस पॉइंट था जिसके बारे में दुश्मन को पता चल जाता था। वो थी इससे निकलने वाली आवाज। इसी आवाज को खत्म करने के लिए और ज्यादा तकनीक पर काम किया गया और उसके बाद उसमें जो टूल यूज किया गया उसने इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया, यानी कि इसे साइलेंस की शक्ति दी गई। इसके लिए पूरी सबमरीन को रबर ट्यूब से कवर किया जाने लगा। इसके हर पार्ट को रबर से कवर किया जाने लगा। वहीं साथ ही अलग अलग तरह के जॉइंट साइलेंसर भी इन्वेंट किए गए, जिससे सबमरीन में कोई शोर या वाइब्रेशन नहीं हो सके। इस मामले में रूस और अमेरिका सफलता पा चुके थे, लेकिन इस कामयाबी के साथ ही उन्हें यह भी डर हो गया कि दुश्मन उन पर कभी भी हमला कर सकता है और उसके बारे में उन्हें भनक भी नहीं लगेगी। इसके सॉल्यूशन के लिए अब ये साथ रहने लगे ताकि उन्हें हमले का डर खत्म हो जाए, यानी कि अगर किसी ने हमला किया तो सामने वाला भी हमला कर देगा। दोस्तों, आज ये सबमरीन पानी में पूरे हथियारों के साथ किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रहती है, लेकिन पूरी खामोशी के साथ। ऐसे में वो वहीं ये शांति से अपने देश की रक्षा करती है, क्योंकि फिर भी उनके अंदर हमले का डर हमेशा बना रहता है। दोस्तों, आज इन सबमरीन का यूज हमले के साथ साथ जासूसी के लिए भी किया जाने लगा है। पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए केबल कनेक्शन समुद्र के जरिए किया गया है, क्योंकि वहाँ किसी का एक्सेस नहीं है, लेकिन ये सबमरीन वहाँ पहुंच सकती हैं और उन्हें खत्म कर सकती हैं या जासूसी भी कर सकती हैं। आपको बता दें कि साल 1970 में अमेरिका के नौसैनिकों ने सबमरीन के जरिए रूस की कम्युनिकेशन को खोजना शुरू किया था, ताकि उन्हें टेप करके उनकी बातों को सुना जा सके। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। ये सोवियत नेवल बेस से जुड़ी हुई थी। यूएस ने इन्हें टेप करके और उनकी बातों को सुनना शुरू कर दिया। वहीं अमेरिका ने चालाकी दिखाते हुए इस रिकॉर्डर को इतना लूज फिट किया था कि अगर इन केबल्स को खींचा जाए तो ये नीचे गिर सकते थे। अब यूएस के नौसैनिकों को वहां हर महीने जाकर इन रिकॉर्डिंग डिवाइस को लाते और उन्हें दूसरे टेप से कनेक्ट करके रूस की बातें सुनते। यूएस को लगा कि वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन रूस के नौसैनिक ऑफिसर ने इसका पर्दाफाश कर दिया। उसके पास यूएस के खिलाफ ऐसे सबूत हो गए जो ये साबित करते हैं कि वो उनकी बातें टैप कर रहा है। दोस्तों, इन बातों से साबित होता है कि ये सबमरीन कितनी खतरनाक होती हैं। वहीं आज के टाइम में तो ये और भी ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं। आज सबमरीन को रडार भी नहीं पकड़ पाता है, यानी कि दुश्मन को पता भी नहीं चल पाता है कि उनके इलाके में दुश्मन की सबमरीन छिपी हुई है। वो उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रही है। इसके साथ ही वो उस देश की सारी जानकारी हासिल कर रही है, जिसमें मिलिट्री इन्फॉर्मेशन हो सकती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है या फिर पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जिसका इस्तेमाल करके सामने वाले देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा आज की एडवांस सबमरीन 30 से 40 क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर सकती है। वहीं अब हर रोज इन्हें और भी ज्यादा एडवांस तकनीक से लैस किया जा रहा है। यहाँ अगर भारत की बात करें तो वैसे तो उनके पास इस तरह की सबमरीन हैं, लेकिन उसे और भी ज्यादा एडवांस सबमरीन की जरूरत है ताकि उसके दुश्मन चीन को उसकी औकात में रखा जा सके। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भारत अपनी स्वदेशी निर्मित सबमरीन को समुद्र में उतार देगा। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें जरूर बताएं।